गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज इस 7 डे करंट अफेयर्स चैलेंज का 7वां दिन है। ये 7 डे करंट अफेयर्स चैलेंज क्या था कि आप जो कोई भी करंट अफेयर्स की सीरीज फॉलो करते हैं, आप उसको फॉलो करने के बाद इस सीरीज को देखिए और दोनों में डिफरेंस देखिए। अगर आपको कुछ डिफरेंस लगता है तो आप इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए। एनीवेज, आज लास्ट डे है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र कुमार भंडारी जो कि हाल ही में न्यूज में थे, वो इनमें से किस अवार्ड के विनर हैं? हाल ही में गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की। आपदा प्रबंधन का मतलब होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, और इस अवार्ड को 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक है इंडिविजुअल कैटेगरी, यानी किसी एक इंसान को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है, और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, यानी किसी संस्था को यह अवार्ड दिया जाता है। सो इंडिविजुअल कैटेगरी में राजेंद्र कुमार भंडारी को यह अवार्ड दिया गया है, और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है सीड्स नाम की एक संस्था को। सीड्स का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। अब अवार्ड का फुल नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अवार्ड दिया जाता है गृह मंत्रालय के। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो नेताजी का जो जन्म दिवस है वो है 23 जनवरी को, और हर साल 23 जनवरी को उनको बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर मनाया जाता है। इस साल से सरकार ने घोषणा की है कि उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इस साल हम उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे देश में एक कानून है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का एक कानून है, और इस कानून के तहत एनडीआरएफ का गठन किया गया है। एनडीआरएफ क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और ये जो एनडीआरएफ है ये एमएचए के अंडर में है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। प्रेजेंट गृह मंत्री हैं अमित शाह। रिसेंटली वो इसलिए भी न्यूज में थे क्योंकि उन्होंने आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम की घोषणा की। ये सीएपीएफ के जवानों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। सीएपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सो बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ये सभी सीएपीएफ का पार्ट है, और सभी सीएपीएफ एमएचए के अंडर में आती, यानी गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुन जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम है, वो किस राज्य की एक पहल है? वो पंजाब सरकार की एक पहल है। सगुन पंजाब सरकार की एक पहल है। अब इस पहल के तहत जो कम आय वाले परिवार हैं, उनमें जब बेटी की शादी होती है तो सरकार उन्हें कुछ वित्तीय सहायता देने की कोशिश करती है। इस स्कीम का मेन पर्पस है चाइल्ड मैरिज को रोकना। चाइल्ड मैरिज कैसे रुकेगी इस स्कीम से? ये जो वित्तीय सहायता सरकार देगी वो लड़की के 18 साल पूरे होने के बाद ही देगी, यानी जब लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा होगी तभी ये वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी कि उनकी जो कानूनी शादी की उम्र है वो होने के बाद ही उन्हें ये वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ऐसे केस में चाइल्ड मैरिज है, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे की कम उम्र में शादी करवाते हैं तो उस केस में उन्हें ये सहायता नहीं मिलेगी। चाइल्ड मैरिज हमारे देश में एक क्राइम है। चाइल्ड मैरिज का मतलब क्या है कि जब लड़की की उम्र 18 से कम हो या लड़के की उम्र 21 से कम हो। हाल ही में ये स्कीम यानी ये सगुन स्कीम है वो इसलिए न्यूज में थी क्योंकि सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें जो इन्वॉल्व वर्कर्स हैं, उनको जो सहायता दी जाती थी वो पहले थी 31,000 रुपए, अब उसको बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है ताकि कोवैक्स अलायंस के तहत कोविड-19 की जो वैक्सीन हैं उनको डिफरेंट देशों तक पहुंचाया जा सके? सबसे पहले कोवैक्स अलायंस क्या है? ये एक अलायंस है, इसके 3 मेजर पार्टनर हैं। एक है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा है CEPI यानी कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, और तीसरा है गावी वैक्सीन अलायंस। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स है इस अलायंस के। इस अलायंस का मेन पर्पस है कि जो गरीब देश है या जो कम डेवलप्ड कंट्रीज है उनको भी कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। इसके लिए हाल ही में WHO ने कोवैक्स अलायंस के तहत अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि फाइजर बायोएनटेक की जो कोरोना वायरस वैक्सीन है वो गरीब देशों में और कम आय वाले देशों में डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। ऐसी 40 मिलियन डोज वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। WHO की बात करें तो यह है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और रिसेंटली WHO न्यूज में था क्योंकि इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड का सेशन हुआ था, और उस सेशन के चेयरपर्सन थे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में WHO इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि यूएसए ने WHO को छोड़ देने का निर्णय लिया था, यानी जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के राष्ट्रपति थे तब उन्होंने ये निर्णय लिया था। अब यूएस के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, तो उन्होंने वापस से इस
WHO संस्था को ज्वाइन करने का निर्णय लिया। WHO के प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधैनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में किस साल से नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के तौर पर मनाया जाता? तो 2008 से हम 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हर साल 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे के तौर पर भी मनाया जाता है। अब 24 जनवरी को ही नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था। इस दिन उत्तराखंड सरकार ने सृष्टि गोस्वामी नाम की एक बच्ची को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, जबकि 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 25 जनवरी इसलिए खास है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका गठन आर्टिकल 324 के तहत किया गया है, यानी संविधान का जो आर्टिकल 324 है उसके तहत इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के तौर पर मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे के तौर पर मनाया जाता है। इंटरनेशनल कस्टम्स डे के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसके तहत इस देश के कोस्ट गार्ड हैं वो दूसरे देशों की जहाज पर गोली चला सकते हैं अगर उन्हें कुछ भी खतरा महसूस होता है। अब ये एंटायर इश्यू क्या है? हाल ही में चीन ने एक नया लेजिस्लेशन पास किया है। इस लेजिस्लेशन के तहत चीन के जो कोस्ट गार्ड हैं वो किसी दूसरे देश के वेसल यानी किसी दूसरे देश के समुद्री जहाज पर अटैक कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि इससे उन्हें खतरा है। इसके अलावा ये जो नया लेजिस्लेशन है इसके तहत चाइना के जो कोस्ट गार्ड हैं वो किसी भी स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर सकते हैं अगर ये स्ट्रक्चर चाइनीज क्लेम्ड रीफ में है। जो कोरल रीफ होती हैं, अगर किसी भी चाइनीज क्लेम्ड रीफ पर कोई भी स्ट्रक्चर बनाई गई है, स्ट्रक्चर का मतलब है जैसे कुछ भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी बनाया गया है, तो चाइनीज कोस्ट गार्ड उसको डिमोलिश कर सकते हैं। इसके अलावा चाइनीज क्लेम्ड एरिया में अगर कोई भी समुद्री जहाज है तो चाइनीज कोस्ट गार्ड उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यहां पर एक टर्म यूज की गई है चाइनीज क्लेम्ड, यानी जरूरी नहीं है कि वो एरिया चाइना का हो, बट चाइना उसको क्लेम कर रहा है। तो ऐसे साउथ चाइना सी में बहुत से एरिया ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, यानी चाइना और दूसरे देशों के बीच विवाद है उन एरियाज को लेकर। अब इस लेजिस्लेशन से चाइना अपने कोस्ट गार्ड को ये पावर दे रहा है कि उन डिस्प्यूटेड एरियाज में भी वो कार्रवाई कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली ये एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल तक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल जियोकेमिकल मैपिंग प्रोग्राम को पूरा कर लेगी? 2024 तक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल जियोकेमिकल मैपिंग प्रोग्राम को पूरा कर लेगी। इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया NGDR के कारण भी न्यूज में थी। NGDR क्या है? नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी। सो देश का जो जियो साइंस संबंधित डेटा होगा वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाएगा, यानी एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। सो GSI दो इनिशिएटिव्स के कारण न्यूज में थी। एक है NGCM यानी नेशनल जियोकेमिकल मैपिंग प्रोग्राम, दूसरा है NGDR यानी नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी। GSI की बात करें तो इसकी स्थापना 1851 में हुई थी और ये देश की दूसरी सबसे पुरानी सर्वे इंस्टीट्यूट है। पहली सबसे पुरानी इंस्टीट्यूट है सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1767 में हुई थी और GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में हुई थी। GSI का मुख्यालय कलकत्ता में है जो कि वेस्ट बंगाल में है और GSI मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदा के बारे में पब्लिक में जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने जो कैंपेन शुरू किया है उसका नाम क्या है? सो इस कैंपेन का नाम है आयु संवाद। ये आयुर्वेदा के बारे में पब्लिक में जागरूकता फैलाने के लिए कैंपेन है जिसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने आयोजित करवाया है और इसको सपोर्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। हाल ही में आयुष मिनिस्ट्री इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू को आयुष मिनिस्ट्री का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है क्योंकि आयुष मिनिस्ट्री के जो रेगुलर मिनिस्टर थे उनकी तबीयत सही नहीं है। इसी कारण जब तक वो हेल्थ वाइज सही होते हैं तब तक ये पोर्टफोलियो स्पोर्ट्स मिनिस्टर को दिया गया। हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि 4 इंडिजीनियस स्पोर्ट्स को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनइक्वालिटी वायरस नाम की रिपोर्ट हाल ही में किस संस्था ने रिलीज की है? सो ये
ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने रिलीज की है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इन्होंने ये रिपोर्ट द इनइक्वालिटी वायरस जारी की है। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से नेशनल लॉकडाउन हुआ था जब हमारे देश में कोरोना वायरस के कारण, उस समय देश की जो टॉप 100 बिलियनियर्स हैं उनकी नेटवर्थ में 12.97 ट्रिलियन का इजाफा हुआ, यानी कि इतनी उनकी वेल्थ इंक्रीज हो गई। जबकि दूसरी तरफ जो कमजोर और गरीब लोग थे उनको इस लॉकडाउन से नुकसान हुआ। नुकसान कैसे हुआ? इस रिपोर्ट के हिसाब से अप्रैल महीने में हर घंटे लगभग 70,000 लोगों ने अपनी जॉब खो दी। सो एक तरफ जो रिच लोग थे उनकी इनकम में, उनकी वेल्थ में इंक्रीमेंट हुआ, जबकि जो गरीब लोग थे उनकी जॉब भी छूट गई। सो इस तरीके से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज थी सोसाइटी में वो इस कोरोना वायरस के कारण और इंक्रीज हो गई। ये इस रिपोर्ट का कंक्लूजन है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की बात करें तो इसका मुख्यालय नायरोबी में है। नायरोबी केन्या में है। इनफैक्ट यूएनईपी का मुख्यालय भी नायरोबी में है। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और हाल ही में यूएनईपी इसलिए न्यूज में था क्योंकि इन्होंने अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस मंत्रालय ने हाल ही में अवार्ड किए हैं? सो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अवार्ड किए हैं। हाल ही में 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रेजेंट महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अलावा वो टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं। हाल ही में स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर ने टोएकथॉन नाम की एक पहल शुरू की थी। प्रकाश जावड़ेकर प्रेजेंट में एनवायरमेंट मिनिस्टर भी हैं और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। टोएकथॉन का मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस था इंडिया को टॉयज यानी खिलौनों के मामले में, खिलौनों के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में टॉप पोजीशन पर लाना। सो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम कवर करेंगे कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। सो फर्स्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हाल ही में कुरेभार के पास एक एयर स्ट्रिप बनाई गई है। अब ये एयर स्ट्रिप क्या होती है? एयर स्ट्रिप हाईवे पर वो जगह होती है जहां पर इमरजेंसी के टाइम पर फाइटर प्लेन को लैंड किया जा सके या फाइटर प्लेन को टेक ऑफ किया जा सके। यानी कि एक काफी लंबा हाईवे है, वहां पर इमरजेंसी के टाइम पर फाइटर प्लेन्स को लैंड भी किया जा सकता है और वहां से उनको टेक ऑफ भी किया जा सकता है। सो हाल ही में कुरेभार के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये एयर स्ट्रिप बनाई गई। ये उत्तर प्रदेश में दूसरी एयर स्ट्रिप है। पहली एयर स्ट्रिप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर थी। तो अब उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर 2 ऐसी एयर स्ट्रिप है। नेक्स्ट पुर्तगाल से संबंधित। सो हाल ही में पुर्तगाल के राष्ट्रपति की पार्टी ने दोबारा से इलेक्शन जीते हैं। राष्ट्रपति का नाम है मार्सेलो रेबेलो डी सूजा। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बोन और प्रेजेंट में यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। वो भी पुर्तगाल से ही संबंधित है। इसके अलावा यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसके प्रेसिडेंट हैं वोल्कन बोजगिर, वो टर्की से संबंधित। नेक्स्ट है पंख अभियान। सो ये मध्य प्रदेश की एक पहल है और ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन लॉन्च की गई। पंख का फुल फॉर्म है P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज एंड H फॉर हेल्थ। सो इन सब सेक्टर्स में फोकस किया जाएगा ताकि जो गर्ल चाइल्ड है उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है फौजी। सो ये मोबाइल गेम है जिसे हाल ही में अक्षय कुमार ने लॉन्च किया है। फौजी का फुल फॉर्म है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। नेक्स्ट है लद्दाख का टैब्लू। सो पहली बार रिपब्लिक डे इवेंट में लद्दाख का अलग से टैब्लू दिखाया गया। पहले जम्मू एंड कश्मीर का एक टैब्लू होता था, बाद में जब इसे 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया तो एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी यूनियन टेरिटरी बनाई गई लद्दाख। सो इस बार पहली बार लद्दाख का एज ए यूनियन टेरिटरी टैब्लू दिखाया गया और इस टैब्लू में 2 मेन फोकस इवेंट थे। पहला लद्दाख का कार्बन न्यूट्रल होने का गोल कि लद्दाख अब कार्बन एमिशन पर कंट्रोल करेगा। दूसरा लेह के पास एक ऑब्जर्वेटरी है हानले में, ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। इस टैब्लू में इस ऑब्जर्वेटरी की भी एक झांकी दिखाई गई, इसलिए ये न्यूज में थी। नेक्स्ट है धनलक्ष्मी बैंक। सो JK सिवन धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है बाई अमेरिकन। सो अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बाई अमेरिकन पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका की जो सरकारी संस्थाएं हैं वो अगर कोई प्रोडक्ट खरीदेंगी तो वो अमेरिका में बने हुए प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देंगे। यानी जो अमेरिका की फैक्ट्रीज में बनाया हुआ प्रोडक्ट है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर मिलिट्री बैन।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने ट्रांसजेंडर लोगों की मिलिट्री में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि उस टाइम पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि ट्रांसजेंडर लोग मिलिट्री में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब यूएस के जो नए राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने इस बैन को यानी इस प्रतिबंध को हटा दिया है। सो अब ट्रांसजेंडर लोग भी मिलिट्री में शामिल हो पाएंगे यूएस की मिलिट्री में। नेक्स्ट है जेनेट येलेन। सो हाल ही में जेनेट येलेन को अमेरिका की ट्रेजरी के सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया गया है और वो पहली महिला होंगी जो इस पोजीशन पर अपॉइंट की गई है। नेक्स्ट है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। सो हाल ही में इसे जर्मन वॉच नाम की एक संस्था ने लॉन्च किया है। ये बोन बेस्ड संस्था है, बोन जर्मनी में, और इस इंडेक्स के हिसाब से क्लाइमेट रिस्क के मामले में इंडिया 7th पोजीशन पर है। टॉप 3 कंट्रीज हैं, यानी क्लाइमेट रिस्क के मामले में टॉप 3 कंट्रीज हैं मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बाहमास। लास्ट न्यूज है एमफेक्स से। सो एमफेक्स एक ट्राई सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज थी। ट्राई सर्विस का मतलब है इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर आयोजित करवाई। अब कल का टेस्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है उड़ीसा, सेकंड का आंसर है जोधपुर। ये इंडिया और फ्रांस के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज थी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है IIT रुड़की। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है बेंगलुरु। सो ये इंडियन ओशन रीजन की जो डिफेंस मिनिस्टर्स की कॉन्क्लेव थी, इंडिया उसका होस्ट है और बेंगलुरु इसका वेन्यू है। लंबेक्यू जो कि एक आर्कियोलॉजिकल सिटी है वो पेरू में है। पेरू एक साउथ अमेरिकी देश है। नेक्स्ट है वासुकी किस रेलवे जोन से संबंधित है। सो वासुकी जो ट्रेन है वो है SECR से संबंधित है, यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट है हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी ने 250 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं सिक्योरिटीज को बेचकर। सो ये है पुडुचेरी। नेक्स्ट है फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर। ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की एक पहल है ताकि GIB यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की। रैंसमवेयर टास्क फोर्स हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू की है और प्रधानमंत्री ने हाल ही में AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे होने पर एक पोस्टेज स्टाम्प जारी की। अब आज का टेस्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान CAPF स्कीम है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और किस मंत्रालय की एक जॉइंट पहल है। सेकंड क्वेश्चन है मोहम्मद इस्ताए किस देश के प्रधानमंत्री हैं। थर्ड क्वेश्चन है नेशनल वोटर्स डे जो कि हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है वो किस इवेंट की याद में मनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है कैरोलिना मरीन किस देश से संबंधित हैं। हाल ही में कैरोलिना मरीन ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिंगल्स की कैटेगरी में टाइटल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी फिफ्थ क्वेश्चन है 25 जनवरी को किस राज्य ने स्टेटहुड डे के तौर पर अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की। सिक्स्थ क्वेश्चन है एमफेक्स 21 क्या है। सेवंथ क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्था के रॉकेट ने एक मिशन में हाईएस्ट सैटेलाइट्स लॉन्च करके नया रिकॉर्ड बनाया है। एट्थ क्वेश्चन है FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में कौन सा देश टॉप पोजीशन पर। नाइन्थ क्वेश्चन है KP शर्मा ओली किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 10th क्वेश्चन है उद्यम सारथी और अभ्युदय किस राज्य की पहल है। 11th क्वेश्चन है हाल ही में स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के हिसाब से किस राज्य में सबसे ज्यादा लेपर्ड्स हैं। 12th क्वेश्चन है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR ये न्यूज में था, इस कमीशन के हेड कौन है। और 13th क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लीजन ऑफ मेरिट ऑनर से सम्मानित किया। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू। आज था लास्ट डे ऑफ दिस 7-day चैलेंज। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द